दोस्तों नमस्कार, शुभप्रभात, जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल उपासना बलौदी की दुनिया। तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरस्वती मैया सबको बुद्धि दे और सबको ज्ञान प्रदान करे। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। चलना कहीं नहीं है, बस मेरा ब्लॉग देखना है। मेरा पहला ब्लॉग है। पहले ब्लॉग में मैं आपको बसंत पंचमी के त्यौहार के बारे में, जो कि हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं में मनाया जाता है, जिस तरीके से वो तरीका मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे कल्चर को प्रेजेंट करूंगी। तो चलिए चलते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। तो दोस्तों ये है जौ, और जौ के साथ मैंने लिया है गेहूं का आटा। जौ जौ जो हमारा ये जो हमारे दरवाजे हैं, दरवाजे के तो जो दो साइड होते हैं, हमारे वहाँ उनको संगाड़ बोलते हैं। और हिंदी में जो उनके ये पट्टे होते हैं दरवाज़ों के, जिसमें हम कुंडी लगाते हैं, और एक साइड से हमारा दरवाज़ा अटैच रहता है उन दोनों पे, और ऊपर दरवाजे के ऊपर हम ये जौ और इस जौ को लगाते हैं। तो ये जौ हम लगाते हैं वैसे गोबर, गाय के गोबर से, लेकिन यहाँ दिल्ली में मैं गाय का गोबर लाऊं कहाँ से, तो मैंने आटा ले लिया है। तो चलिए चलते हैं हम इसे कैसे लगाते हैं और फिर क्या क्या पकवान बनाते हैं। पकवान तो शाम को बनेंगे क्योंकि अभी सब ऑफिस वाले ऑफिस चले गए हैं। तो यहाँ हमारे प्रभु विराजमान हो रखे हैं। प्रभु जी की पूजा हमने कर दी है, और हमारे पितृदेव हैं। पितृदेव की माला मैंने धो रखी है। और यहाँ हमारे अम्मा बूबू हैं, ये हमारे बुढ़े अम्मा बूबू हैं, और ये हमारे प्रभु श्री नीम करोली बाबा जी, और यहाँ हमारी मैया विराजमान हो रखी हैं। तो चलिए चलते हैं, अब लगाते हैं दरवाज़ों पे जौ। और ये देखिए मैंने रोली अक्षत चंदन और जौ और गेहूं का आटा ले लिया है। गेहूं का आटे की जगह हम गोबर का उपयोग करते हैं, गाय माता का, लेकिन यहाँ मुझे गाय माता का गोबर मिला नहीं, या सुबह सुबह मैं गई भी नहीं। और तो चलिए, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन हमने ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो चलिए चलते हैं, अब जौ लगाने की तैयारी करते हैं अपने दरवाज़ों पर। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए लगाते हैं हम दरवाज़ों के किनारों पे जौ। पहले हमने आटा ले लिया, आटे के ऊपर हम जौ लगाएंगे। जौ को हम अच्छे से चिपका देंगे आटे के साथ, और फिर हम अक्षत रोली और चंदन का तिलक करेंगे। आटे की जगह गोबर लिया जाता है गाय का, बस अभी यहाँ है नहीं तो हमने ये अपना, हमें किसी भी प्रकार से अपने कल्चर के साथ जुड़ा रहना चाहिए। और इस प्रकार से हमने तीनों साइड लगा लिया है, इधर उधर और ऊपर से जौ हमने लगा दिए हैं। तो इसी तरह मनाया जाता है उत्तराखंड में बसंत पंचमी का त्यौहार। तो दोस्तों चले चलते हैं, बनाते हैं पकवान। हो चुकी है शाम, और ये हमने रात को भिगो के रख लिया था। इसे बोलते हैं मांस। मांस यानी कि उड़द की दाल। उत्तराखंड में हमारे कुमाऊं में से मांस बोलते हैं। तो इसके हम पूरी और पकौड़ी बनाएंगे, और ये हमारी सब्जी बन गई इधर आलू की। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं खाना। तो खाना वाना बनाने के बाद हम चले गए थे मार्केट जाकर हमने अपनी बेटी के कान छिदवाए। माना जाता है कि बसंत पंचमी को लड़कियों के कान छिदवाने चाहिए, तो हमने सोचा हम भी छिदवा लेते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है वैसे तो, लेकिन वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करने वाली है, क्योंकि बहुत शरारती है और ज़िद्दी भी थोड़ा। तो इसीलिए हमने सोचा अभी छिदवा लेते हैं। वो किसी को अपने आप पे हाथ भी नहीं लगाने देती है, बहुत मुश्किल होती है उसको। अगर डॉक्टर के पास ले जाना होता है तो वो बिल्कुल दिखाने भी नहीं देती है खुद को। तो इसीलिए थोड़ा सा हमने उसे खेल करा कर कि अंकल तुम्हारे कान में ड्राइंग कर रहे हैं। इस बहाने से उसको ड्राइंग करना आता तो नहीं है, लेकिन उसे ड्राइंग के नाम से थोड़ा खुशी मिलती है, पता नहीं क्या है। तो इसीलिए बड़ी मुश्किल से एक कान छिदवाया, फिर दूसरे पे उसने हाथ ही नहीं लगाने दिया, तो फिर ऐसे ही सिर पकड़ के छिदवाना पड़ा कान। तो इसी तरह से हमारी बेटी के कान भी हमने छिदवा दिए हैं। और फिर हमारे घर आने से पहले हमने उसके लिए थोड़ी मिठाई ली है। देखिए वो ड्राइंग कर रही है अभी। हमने उसे फिर एक पेपर और पेन भी दिया था कि अभी ड्राइंग कर लो थोड़ा देर। तो फिर हम घर आकर वही खाना पीना। बस चलो भाई, अब अंकल को दे दो। थैंक यू बोल दो। वहाँ पे छेदा तो दर्द हुआ आपको? नहीं हुआ? क्या ड्राइंग बनाई अंकल ने? कहाँ बनाई ड्राइंग बताओ तो दोस्तों आज ध्रुवू के कान छिदवा दिए हैं हमने, और ध्रुवू को हल्का सा दर्द हुआ, और ध्रुवू के कान में ड्राइंग बन गई। हाँ सबको बताओ मेरे कान छिद गए, बोलो कहाँ पे छिदे दिखाओ। ये आज ये कान छेद दिए हैं फाइनली। कितना रोई? बहुत रोई। मुझे भी आ गया रोना।
फिर घर आकर हमने थोड़ी देर बेटी के साथ खेला। बेटी के साथ खेलने के बाद खाने की तैयारी शुरू हो गई है। खाने में हमारे यहाँ बन रहा है उड़द की दाल की पकौड़ी और पूरी। उड़द की दाल की पकौड़ी को हमारे वहाँ भुड़ कोशड़ी यानी कि कुमाऊँ में, उत्तराखंड के कुमाऊँ में भुड़ कोशड़ी बोलते हैं और कई लोग बड़ भी बोलते हैं। और ये पूरी बन चुकी है। ये भी दाल की पूरी है। दाल की पूरी को यानी कि इस उड़द की दाल की पूरी को हमारे वहाँ बोलते हैं बेड़ू लघड़। तो मैंने बनाया है आज बेड़ू लघड़ और उड़द की दाल का भुड़ कोशड़ी। तो मेल बन रहा बेड़ू लघड़ और भुड़ कोशड़। तो खा जाओ तुम सब लोग, ले खा जाइए आप सभी लोग खाना। इस तरह से पूरी हमारी तैयार हो चुकी है और हमारी पूरी और पकौड़ियाँ दोनों बन चुकी हैं। और फिर हमने फटाफट से लगाई खाने की प्लेट। तो दोस्तों खाना बनके तैयार हो गया है। खाने में मैंने बनाया खीर, आलू की सब्ज़ी, पूरी, पकौड़ी और रोटी। तो चलिए खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा पहला ब्लॉग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।